कि ये बोलने का आपने कुदरत को, मैं बहुत आभारी ये हूं। कुदरत को मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद की फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर के आया हूं। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम है। मेरे लोकसभा क्षेत्र को ही तीर्थों का राजा प्रयाग कहा जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद देश की जनता का विश्वास है कि हमारा देश बाढ़ और सूखे से ही नहीं, जो अनेक प्रकार के संकट देश के सामने, उससे मुक्त होगा। मैं यह जानता हूं, जो सामने बैठे हुए हैं उनको अभी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि उपचुनाव में जनता ने उनको परास्त करके, हरा करके बैठाया है। उनको अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए इस प्रकार के प्रहार जो नहीं करना चाहिए वह भी करने का प्रयास करते हैं। मैं, चूंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र बाढ़ के गंभीर संकट का सामना पिछले कई वर्षों से करता रहा है। माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनके सामने यह बताना चाहता हूं कि मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें गंगा जी और यमुना जी दोनों तटों पर बसा हुआ है, और जो दोनों तटों पर अभी पिछले वर्ष की जो बाढ़ थी, उस बाढ़ के कारण जहां ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत सारे गांव डूबे हैं, वहीं पूरा इलाहाबाद शहर का कम से कम 1/3 हिस्सा, 2 मंजिले तक के मकान उसके अंदर डूब गए थे। और जो फाफामऊ और नैनी छतनाक का क्षेत्र है, वहां पर 86 और 88 मीटर तक पानी पहुंच गया था। और यहां पहुंचने का कारण एकमात्र रहा है कि वहां पर बांध का निर्माण, जो पिछले कई वर्षों से वहां की जनता भी करती रही है, किसान भी करते रहे हैं, लेकिन बांध का निर्माण वहां पर नहीं हो पाया है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे विशेष तौर से अनुरोध करूंगा कि इलाहाबाद जनपद की सीमा, कौशांबी भी अविभाजित इलाहाबाद जनपद का कभी हिस्सा हुआ करता था, कौशांबी जनपद से लेकर के और इलाहाबाद जनपद के अंतिम छोर तक गंगा जी का जो किनारा है, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, क्योंकि प्रयाग के अंदर हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगता है और 12 वर्ष में वहां महाकुंभ का आयोजन होता है, और प्रत्येक वर्ष वहां माघ मेला भी संपन्न होता, जहां करोड़ों तीर्थयात्री 1 महीने के लिए कल्पवास हेतु आते हैं। मेरी आपसे मांग है कि कौशांबी, क्या मैं तो फतेहपुर जनपद की भी बात करूंगा, फतेहपुर से लेकर के, कौशांबी से लेकर के इलाहाबाद की सीमा तक दोनों ओर बांध का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। एक बात की ओर मैं आपका और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यहां चर्चा बहुत सारी हुई है, लेकिन उस चर्चा में मैं एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब बाढ़ आती है, गंगा और यमुना के किनारे के कई गांव ही नहीं, उसके अंदर किसानों के कई बीघे जो खेत होते हैं, वह भी उसमें कट करके चले जाते हैं। मैं पिछले दिनों जब इस पर चर्चा हो रही थी तो एक प्रश्न यहां पर आया था, मैं अनुपूरक पूछना चाहता था, पूछ नहीं पाया। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जिन किसानों की 1-2 बीघे नहीं, मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक गांव ककरा है, कोटवा है, ढोकरी है, लीलापुर है, और उस ऐसे गांव में कम से कम 1 लाख से अधिक बीघे जमीन किसानों की गंगा जी के अंदर समा गई। वह कई वर्षों से, चूंकि हर बार बाढ़ आती है, बाढ़ में वह क्षेत्र अभी तक खाली नहीं हुआ, लेकिन वहां के किसानों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया जा सका। मेरी आपसे मांग है इस संबंध में कि मेरे क्षेत्र के किसानों की जो लाखों बीघे जमीन गंगा में समाई है, उसकी जांच करवा करके, और जिन किसानों की जमीन उसमें गई है और जितने वर्षों से गई है, उनको उचित मुआवजा देने के संबंध में कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। मेरे क्षेत्र के अंदर कई नदियां हैं, और नदियों के कारण वाराणसी के बारे में आप जानते हैं। वाराणसी में 80 घाट है, और उस 80 घाट में वरुणा नाम की नदी, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के मैलहन स्थान से उद्गम स्थल है, वहां से निकल करके वहां जाकर के मिलती है, उसी के कारण उसे वाराणसी कहा जाता है।
उस नदी के अंदर बहुत बार भारत सरकार से भी कुछ पैसे गए, प्रदेश सरकार से भी कुछ पैसे गए, लेकिन उस पैसे का इतना दुरुपयोग हुआ, मैं उसकी जांच की भी मांग करते हुए उस नदी का जो स्वरूप बिगड़ा है, जिसके कारण से वरुणा नदी और 80 घाट को मिलाकर के वाराणसी का नाम हुआ है, उस नाम को ध्यान में, चूंकि मेरे प्रधानमंत्री जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, मैं आपसे मांग करूंगा कि उस नदी को भी ध्यान देकर के उसकी व्यापक खुदाई करवा करके बाढ़ से उस क्षेत्र के किसानों को, उस क्षेत्र की कृषि को मुक्त कराने की आप कृपा करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मैं बस एक लाइन और है माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद जनपद के अंदर मेरा जो गंगा पार का क्षेत्र कहलाता है, गंगा और यमुना है तो गंगा पार का क्षेत्र कहलाता है, जो फाफामऊ विधानसभा और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र के अंदर इस पिछले 2013 की बाढ़ में बहुत बड़ी क्षति हुई है। वहां बहुत पहले एक बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन वह बांध का निर्माण कार्य रुक गया और उसके रुकने के कारण से एक लीलापुर गांव है, वो लीलापुर गांव लगभग उसमें पूरी तरह से डूब गया था। मैं आपसे इस संबंध में आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि बाढ़ का या जो संकट है वो पूरे देश का है, प्रदेश का है, इस पर देश प्रदेश की चर्चा है, लेकिन मैं देश प्रदेश की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं आगे चर्चा करूंगा तो माननीय अध्यक्ष जी का संकेत हो गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे क्षेत्र को बाढ़ से मुक्त कराने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बांध का निर्माण करवाए जाने का कष्ट करें, मैं ऐसा आपसे मांग करता हूं।